Namaste everyone, my name is Pratyaksha Shukla and I am currently pursuing BMS from ITRA Jamnagar, and in this video I'll be sharing my experience, a transformative experience sort of, which I gained from attending a workshop, that is Ayurvedic workshop. We will call it a Shivir, जो मैंने attend किया था अभी last month. It was not only a journey regarding knowing the therapeutic aspects of Ayurveda, rather it was a story of self-discipline, commitments and self-belief. So sit tight and enjoy the show. So let's begin from the very starting. हमारा workshop था from 15th of December to 18th of December and we have to reach there by 15th of December 6 PM. हाँ, 6 बजे तक हमें वहाँ पहुँच जाना था. कहाँ पहुँच जाना था? लेट मी टेल यू. हमें जाना था अष्टांग आयुर्वेद धाम, विच इज सिचुएटेड इन तलाजा, भावनगर. वी टुक ट्रेन एंड इट वॉज अ 8 hours ट्रेन जर्नी. फिर हमने वहाँ से बस लिया, बस से हम फिर वहाँ पहुँचे और पहुँचना था शाम के 6 बजे, बट वी रीच देयर 6 AM. हम सुबह ही वहाँ पहुँच गए. थोड़ी देर तक हम बाहर थे, बट आफ्टर सम टाइम हम अंदर चले गए. अब सड़क पे खड़े होकर क्या ही करेंगे, बाहर हाईवे ही था. सो वी वेंट इनसाइड. पहुंच गए वीकली इंडिपेंडेंट वुमन और हम पी रहे हैं पता नहीं कोई मेथी वाली कॉफी है. ठीक है, एक पीस में पहुंचा देना तुमको. खुश हैं हम. सात्विक आहार. वहाँ सेंटर में एक मंदिर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर था. वहाँ पे 10-20 लोग इकट्ठे हुए थे और वो पूजा हो रही थी. वहाँ पे हवन हो रहा था. सो वी सॉ दैट, वी एक्सपीरियंस दैट. हम ऐसे ही थे ट्रेन वेन से, गंदे से, शैबी से. सो वी थॉट कि हमें थोड़ा दूर रह के ही खड़े होना चाहिए. फिर उसमें से एक वॉलंटियर थे, वो हमारे पास आए. उन्होंने बोला कि आफ्टर हवन somebody will come and they will escort us, और वो हमें बताएंगे कि हमें लगेज वगैरह कहाँ रखना है. सनराइज जस्ट हुआ ही था एंड द प्रेमिसेस लुक लाइक दिस. सेंटर में उन्होंने एक धन्वंतरी मंदिर बना रखा था. उसमें एक बहुत ही सुंदर, देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ धन्वंतरी भगवान, और सेंटर में हवन कुंड था जहाँ पे यज्ञ होता है. To the left of the धन्वंतरी मंदिर there was a गौ मंदिर, जहाँ पे 3 गौ माता थी. सर ने 3 कपिला रखी थी, स्वर्ण कपिला, कृष्ण कपिला और श्वेत कपिला. राइट ऑफ द धन्वंतरी मंदिर there was प्राकृतिक मॉल, जहाँ पे सारे हर्बल प्रोडक्ट्स लाइक कॉस्मेटिक्स, साबुन, ये सब, टूथपेस्ट, ये सब अवेलेबल था. आई बॉट समथिंग. मैंने भी वहाँ से कुछ सामान खरीदा है. एक मैंने ये केसूड़ा का सोप लिया है, विच इज़, इसमें गुजराती में लिखा है, मुझे समझ में नहीं आया, बट इट वॉज केसूड़ा सोप. मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे सुना है केसूड़ा सोप के बारे में. और दूसरा मैंने लिया था ये दंत संस्कार चूर्ण. दशन संस्कार चूर्ण आई ऑलरेडी यूज, सो आई थॉट वी शुड गिव इट अ ट्राई टू दंत संस्कार चूर्ण. अभी मैंने ये यूज़ किया नहीं है, बट आई विल डू इट. मॉल टाइप का ही था, आप छोटा सा समझ सकते हो मॉल. सेकंड, उनकी उसी के बगल में था पर्ची काटने वाला केस काउंटर था. उसी के बगल में फार्मेसी भी थी. उसके आगे सर की ओपीडी थी और एक प्रवचन हॉल था, बड़ा सा सॉर्ट ऑफ हॉल सा था. वहाँ पे सर प्रवचन दिया करते थे. 7वां बजे चिकित्सा करते थे वो, शायद. ये मेरी हाइपोथेसिस है, सर ने ऐसा कुछ नहीं बोला.
और कैंपस के एक दूसरे पार्ट में लाइक अगर क्वाड्रेंट बनाए तो इधर 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 लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पूरा उन्होंने गार्डन बना रखा था एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड गार्डन वाज देयर। सारे दशमूल एक साथ लगाए गए थे, त्रिफला एक साथ लगाया गया था, मतलब क्या नहीं लगाया था सर ने। ऑलमोस्ट ऑल द मेडिसिनल प्लांट्स वर देयर। निर्गुंडी के पूरा वन लगा रखा था, वासा वॉज एवरी देयर, बादाम लगा रखे थे। श्योनक एंड पाटला जो बहुत ही कम मिलते हैं देखने को, वो भी मैंने देख ही लिया, बस पढ़ा ही था श्योनक पाटला दशमूल के। श्योनक पाटला लगा रखा था। अगस्त के फूल भी देखे हमने, हमारे कॉलेज में भी बहुत बड़ा चरक गार्डन है बट वहां भी अगस्त में अभी फ्लावरिंग हुई नहीं थी, तो अगस्त के फ्लावर्स हमने देखे वहां पे मैंने। पर बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं ना जिनको आपने बस पढ़ा होता है और सोचते हो कि आप जाके देखो। ब्राह्मी मैंने नहीं देखा था कभी भी इन एक्चुअल फॉर्म, बहुत ही वाटर कंटेंट वाली जगह पे होते हैं, तो हमारे कॉलेज में ब्राह्मी नहीं था बट वहां पे ब्राह्मी के उन्होंने कारपेट ग्रासिंग टाइप का लगा रखा है, तो उसमें से मैं लेके भी आई हूँ। डीजी वाला पार्ट वाज वेरी गुड। अभी इनिशियली तो हम बस ऐसे ही गार्डन देख भी रहे थे बट बाद में हमारा एक डीजी का क्लास भी हुआ, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। वहाँ पे वो एक तो उनकी फार्मेसी भी थी जहाँ से बाहर से भी दवाइयाँ थी और वो खुद के भी बहुत सारे मेडिसिन्स प्रिपेयर करते थे, तो बहुत सारे मेडिसिन्स वो खुद भी बनाते थे, तो वो भी हमने देखा कि हाँ कैसे बिल्डअप होता है। फार्मेसी विजिट हमारा लास्ट डे कराया गया था, तो वो भी है आगे के वीडियो में, वो आगे दिख जाएगा कि व्हाट वाज एग्जैक्टली द फार्मेसी विजिट एक्सपीरियंस। अब पहुंचना था तो 6 बजे बट धीरे धीरे सब लोग 11 बजे तक आ ही गए, तो अब करेंगे क्या सब लोग, तो सब इधर उधर भटक रहे थे। बट देयर वर सम रूल्स जो बहुत ही स्ट्रिक्टली 6 बजे तक भी कैंपस में घुसने के बाद भी हमें फॉलो करने थे। तो रूल्स कुछ ऐसे थे कि कैंपस में ऐसे ही कहीं भी सोना, लोटना, जमाई लेना ऐसा अलाउ नहीं था। झुंड बना के तेज तेज बातें करना, हंसना बहुत ज़्यादा, मतलब पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना था। लड़का लड़की को साथ में मस्ती नहीं मारनी थी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी कैंपस में। चाय वॉज प्रोहिबिटेड, चाय वहाँ पे मिली ही नहीं ना। सर पीते हैं, सर प्रमोट भी करते हैं कि चाय किसी को नहीं पीना है, और मेथी की कॉफ़ी ही मिल रही थी वहाँ पे। तो जो चाय के एडिक्ट लोग टाइप के थे उनका तो सरदर्द चालू हो गया, यही सब। तो किसी तरह हमने 6 बजे का समय काटा, बहुत ही इधर उधर भटक भटक के। थे ऐसे ऐसे करके, टूटती नहीं थी वो। एंड दिस इज मेथी कॉफी। भगवान ना बन जाए इसलिए हमने 2 समोसा भी लिया है। जाओ थोड़ा मार खा के आओ तो गाय से। घूम के पटक के मारे तुमको। अरे नहीं, पकड़ो बॉस। अरे कछुआ पालना लेकिन इलीगल है ना इंडिया में, कछुआ नहीं है। टर्टल पानी के बाहर बंद कर लिया इसने। क्या भाई, क्या कह रहा था? आज लवारा देख लिया है भाई? आज लवारा देख लिया हमने, और हमने बच्चिया का बच्चा है? क्या देखा? लवारा। और
लवारा देखा, हमने बत्तख देखी, हमने गाय को, लवारा क्या होता है? गाय का वो होते देखा, दूध निकलते हुए देखा। और फिर गाय चरने भी गई। ग्वाला भी था उसके। एंड लुक हाउ एक्साइटेड यू आर अबाउट दीज थिंग्स। गोबर सूंघेंगे जाके। ये फर्क है शहरी बच्चे और गांव वाले में। हो गया बहुत, चलो उठ जाओ अब। अरे उठ जाओ उठ जाओ, शिविर में आए ना हम लोग। उठो उठो उठो। ब्रो सोना थोड़ी था। हाँ उठो, चलो चलो। विद्यार्थी के लिए बोला है दीदी। ये कौन लाश की तरह सो रहा है भाई? ये तो एक्सपोज होगी। सॉरी गुड मॉर्निंग। उठ जाओ उठ जाओ। देखो पेड़ के नीचे लगाया है सब खटाई खटिया अपनी। की ओपीडी, सर की ओपीडी वहाँ पे चलती है 4 बजे तक, सुबह 7 बजे से 4 बजे तक। उस दिन तो उतने ही बजे तक चली थी रेगुलरली, आई डोंट नो द एक्चुअल स्केड्यूल। तो 4 बजे बाद पेशेंट गॉन और हमें मैसेज आया ग्रुप में कि सबको प्रवचन हॉल में गैदर होना है। तो सब लोग 5 बजे तक, मतलब 4 बजे हम तो पहुंच गए। फिर सर आए थोड़े देर बाद एंड देयर वाज, तब सबने देखा सर को, गुरुदेव को। और दैट वाज इंट्रोडक्टरी सेशन। कहाँ से आप आए हैं? वहाँ पे ITRA के ही बच्चे थे मोस्टली। तो कहाँ से आप आए हो, किस स्टेट के हो, अपने स्टेट के बारे में, आयुर्वेद को लेके आपका क्या विचारधारा है, ये सब चीज़ें पे इंट्रोडक्टरी सेशन हुआ। रूल्स को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे वो लोग कि हाँ ये बोल दिया है तो यही करना है, नहीं तो पैसे वापस कर देंगे और आपको चले जाना है वापस। नोबडी इज़ गोइंग टू एंटरटेन योर बदमाशी। तो रूल्स को लेके वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। फिर हमने करी संध्या। संध्या का भी इंट्रोडक्टरी सेशन था कि व्हाट इज़ संध्या, उसके बारे में आई विल टेल यू लेटर। फिर हमें बोला गया कि डिनर करने के बाद आपको अपने घर कॉल करना है, बातें करनी है और उनको बोल देना है कि 3 दिन तक आपका फ़ोन बंद रहेगा और आप अवेलेबल नहीं रहेंगे। और उन्होंने अपना एक फिक्स नंबर दिया था कि जिसके भी घर कोई ऐसी इमरजेंसी हो या फिर बात ही करना हो तो इसी नंबर से बात कर सकता है। पेरेंट्स को दे दिया गया था वो नंबर। या 2.5 दिन, हाँ 2.5 दिन हमारे पास फ़ोन हमारे ले लिए जाने वाले थे और हमें बिना फ़ोन के रहना था। जो एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पार्ट, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट में बिना फ़ोन के कब रही थी। लिटरली मेरे सेंसेस में ही नहीं है ऐसा, बिकॉज आई एम हैविंग माई फ़ोन ऑल द टाइम। अगर मैं यूज़ भी नहीं कर रही तभी वो है तो, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि पूरे दिन में फ़ोन ही ना यूज़ किया हो। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये कुछ नया था और मुझे खुद को एक्सपीरियंस करना था कि हाउ माई बॉडी इज़ गोइंग टू रिएक्ट अगर मुझसे फ़ोन छीन लिया गया तो। मैं खुद डर रही थी कि ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स ना आए एडिक्ट की तरह कि मुझे फ़ोन ही चाहिए। तो वो हुआ नहीं वैसे, और वो किसी के साथ नहीं हुआ। एट दी एंड लास्ट में जब मैं लोगों से बात कर रही थी, जब सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, तो सबने यही बोला कि अभी फ़ोन दे दिया है तो थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है कि इसको कहाँ रखें। बहुत ही फ्री हो गए थे लोग। फ़ोन ले लिया गया, मतलब कहीं भी जा रहे हो तो आपको डर नहीं है कि हाँ फ़ोन कहाँ रख दिया, फ़ोन छूट गया, यहाँ फ़ोन है, पॉकेट में रखा है, ये वो। तो काफ़ी अच्छा था। मतलब फ़ोन अगर आप हटा भी दो जीवन से ना तो आपका जीवन ख़त्म होता नहीं है, ये मुझे फील हुआ। हाँ मतलब कम्युनिकेशन वगैरह ठीक है, थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है कर लेना चाहिए, पर थोड़ा सा सोशल डिटॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल डिटॉक्स का पूरा फ़ोन डिटॉक्स कर लेना चाहिए। आई विल डू दैट वंस इन अ मंथ। सो आगे की 2.5 दिन की कोई भी ऐसे मेरे पास तो फ़ोटोज़ नहीं है, कुछ कुछ कहीं कहीं की हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगी। सो इट्स स्टोरी टाइम। तो हमें सोने के लिए उस दिन, जिस दिन हमारा फर्स्ट डे था, उस दिन तो हमें सोने के लिए एक हॉल दिया गया था। बॉयज़ का हॉल अलग था, गर्ल्स का हॉल अलग था। हमें गद्दे दे दिए गए थे, बस बता दिया गया था कि यहाँ गद्दे रखे हैं, सो जाना बस। वहाँ से लेके आओ, गद्दे लगाओ, अपने बेडशीट और चद्दर हमें बोला गया था लेके आने को। अपने बेडशीट चद्दर लगाओ, फिर सो। और फ़ोन्स हमारे ले लिए गए थे। और सुबह हमें बुलाया गया था प्रवचन हॉल में 6 बजे, और हमें दी गई थी
कितनी लड़कियां थी, 19 लड़कियां थी, सबको, सारी लड़कियों को एक छोटी सी घड़ी दी गई थी। इतनी छोटी थी, पता नहीं वो बज भी रही थी कि नहीं बज रही थी, आई डोंट नो, मैंने तो सुना भी नहीं कभी। तो वो क्लॉक दिया गया था हमें, उस क्लॉक के बदौलत 19 लड़कियों को उठना था और लड़कों का अलग, उनको भी शायद क्लॉक दिया गया होगा, आई डोंट नो। तो उस हॉल में हम सोते थे सब लोग मिलके साथ में, अपना अपना गद्दा, और सुबह वो गद्दा हटाना भी था, वो साफ भी रखना था वो जगह, ऐसा नहीं कि सो के चले गए बेडशीट पड़ी है, ऐसा नहीं, उसको क्लीन करना था। बट लकीली कुछ लोग वहाँ पे थे जो पहले से हॉस्टल में रहे हैं, नवोदय के कुछ लड़कियां थी जिनकी नींद खुल जाती थी 3 बजे, तो मैं उनके भरोसे ही वहाँ सरवाइव कर पाई हूँ। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड रिया, उसके दिमाग में भी कुछ क्लॉक था, तो कुछ लोग उठ जाते थे तो ये लोग जगा देते थे, मैं अपने भरोसे नहीं वहाँ पे उठ पाती और क्लॉक भी मुझे नहीं सुनाई दे रही थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दोज पीपल, थैंक यू सो मच मुझे डेली सुबह उठाने के लिए। फिर हमें 6 बजे रेडी होना था, तो 5 बजे हम उठते थे। नहाने के लिए लाइन लगती थी क्योंकि 2 ही वॉशरूम्स थे बस, तो लाइन लगी है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू हॉस्टल, तो ये बाथरूम के लिए लाइन लगाने वाला पार्ट वॉज वेरी न्यू थिंग फॉर मी। लकीली आई वॉज सॉर्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट देयर, तो मेरे को लाइन नहीं लगानी पड़ी। जूनियर्स वर ग्रेटफुल इनफ कि हमें वो लाइन में आगे आगे जाने दे। और दूसरे दिन से वी करेक्टेड आवरसेल्फ, हम लोग 4:30 बजे उठ के जल्दी से काम कर लेते थे ताकि जूनियर्स को ऐसे प्रताड़ित करके लाइन ना ब्रीच करनी पड़े। कुछ लोग फर्स्ट डे नहा भी नहीं पाए थे, 6 बजे प्रवचन हॉल बंद हो गया था और जो लोग बाहर थे उनको सर ने बाहर ही कर दिया। ही वॉज एंग्री थोड़ा सा, इनके पैसे वापस कर दो, इनको जाने दो, ये सीरियस नहीं है ये वो। बट नेक्स्ट डे सब लोग टाइम पे थे, विच वॉज गुड। तो 6 बजे हम गए प्रवचन हॉल में, वहाँ हमने की सबसे पहले योगा किया, हमने सूर्य नमस्कार किया, प्राणायाम किया। अब हमारे लिए एक एडेड बेनिफिट था कि इस शिविर में जाने से पहले हमारे कॉलेज में योग शिविर हुआ था, तो उसमें हमने बहुत सारे योगा प्राणायाम ये सब कुछ सीख रखा था, तो ऐसा कुछ बहुत नया नहीं लग रहा था, मतलब मेरे बैच के बच्चों को। बाकी जूनियर्स के लिए तो सब चीज़ें नई थी। प्राणायाम में भी वी वर एफिशिएंट, आसन भी हम बहुत ढंग से कर रहे थे, सूर्य नमस्कार भी हमने बहुत अच्छे से करा था। फिर हमने करा संध्या। सर का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा था संध्या पे। संध्या ये 2 टाइम करनी है, ऐसे तो त्रिकाल संध्या का रूटीन होता है, बट 2 टाइम करने को सर ने सबको बोला, एक सनराइज के टाइम और एक सनसेट के टाइम, 2 बार आपको संध्या करनी है। संध्या में बेसिकली सेट ऑफ मंत्र हैं जिनका उच्चारण आपको करना है सिद्धासन में बैठ के या फिर पद्मासन में बैठ के, इन वॉट एवर आसन यू आर कंफर्टेबल, वो मंत्र जाप करने हैं आपको। बेसिक जो भी आप धूप बत्ती जो भी आप जितना आप केपेबल हो आप कर सकते हो, नहीं है इट्स फाइन, मंत्र जाप इज इम्पॉर्टेंट। अब संध्या का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही डीप है, बहुत इलेबोरेट है, ऐसे समझाने वाली चीज़ नहीं है वो कि मैं ऐसे बता दूं और तुम समझ जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। इट्स समथिंग यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। मतलब यहाँ इस शिविर में जाने से पहले भी कुछ लोगों ने मुझे संध्या के बारे में बताया था, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था, बट मैंने उतना सीरियस में नहीं ले पाती थी उस चीज़ को कि हाँ ठीक है पूजा ही तो है। पूजा नहीं है वो, डोंट मिसलीड इट विथ कि बहुत ही हिंदू समाज वाला कार्य है या फिर ये तो बहुत ही पूजा पाठ ब्राह्मणों का काम है, नहीं ऐसा नहीं है। संध्या इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। मैं वही बोल रही ना, इट इज़ समथिंग यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, इट्स नॉट समथिंग कि कोई बता दे और आप समझ जाओ। तो संध्या करी हमने, उसके रूल्स जो हुए होते हैं, हर मंत्र का मीनिंग हमें समझाया गया कि व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। बहुत सारी चीज़ें पता चली वहाँ पे जो मुझे एक ब्राह्मण हो के मुझे नहीं पता थी, जो काफ़ी शर्मनाक बात है, बट ठीक है, आई स्टार्टेड टू लर्न थिंग्स। और वहाँ से मुझे थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी मिला कि नहीं, आई शुड लर्न beyond my academic things also. I should read some books beyond my academics जो हमारे कल्चर को, हमारे सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। I should read those content also and I will do it। वहीं पे मैंने खुद को प्रॉमिस करा था ये। फिर ऑलमोस्ट आफ्टर 1 hour ऑफ प्राणायाम, योग एंड संध्या सेशन, वी हैड 2 hours ऑफ लेक्चर। या तुम्हें क्या लगा था हम बस पूजा पाठ करेंगे? नहीं, हमने करी वहाँ पे पढ़ाई, लाइक प्रॉपर पढ़ाई। व्हाट मेडिसिन्स हैज़ टू बी गिवन इन सर्टेन डिजीज। ज़्यादातर डिजीजेज वहाँ पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे डिस्कस हो रहा था, क्योंकि आयुर्वेद का बहुत बहुत भयानक और भीषण रोल है इन क्योरिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी एट्सेट्रा।
ओबेसिटी पे सर का बहुत अच्छा काम था, तो ओबेसिटी में सर वॉज वेरी मच इनटू, तो हमने 2 घंटे का लेक्चर करा। फिर हमें मिला ब्रेकफास्ट ब्रेक। ब्रेकफास्ट में भी मेथी का कॉफ़ी होता था और इतना ही खाना होता था कि बस तुम्हारी अग्नि ऐसे वो हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि अब नाश्ता है तो एकदम यहाँ तक खा लेंगे नाश्ता, नहीं, नाश्ता इतना ही रहता था कि थोड़ा सा बस यू विल फील कि हाँ कुछ गया, इतना ही नाश्ता रहता था, नींद तो आएगी ही नहीं। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, उसमें हमें करनी होती थी गौ सेवा। जी, ये भी मैंने फर्स्ट टाइम करा था, गौ सेवा। जो बच्चे गांव से थे उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था कि हाँ ठीक है, बट बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था और इनिशियली तो मुझे डर लग रहा था। इनफैक्ट अभी भी जिनकी सींग बहुत बड़ी होती है उन गायों से मुझे डर ही लगता है। बट एट द एंड ऑफ द 3rd डे, मतलब 2nd डे के लास्ट तक, आई स्टार्टेड टू फील समथिंग गाय को देख के। मतलब मुझे आता था अंदर से ऐसा प्यार, मतलब एक अफेक्शन आता था गाय को देख के। सर के पास 3 गाय थी, स्वर्ण कपिला, श्वेत कपिला, कृष्ण कपिला। उनकी सेवा करनी होती थी हमें बताया गया कि गौ माता के 4 पैर में 4 वेद समाहित होते हैं, तो उनके पैर लाइक प्रॉपर दबाना होता है सेवा में। फिर गौ सेवा के बाद होता था अगेन हमारा 1-2 घंटे का लेक्चर, और ये सारे लेक्चर जमीन पे बैठ के हो रहे हैं, पालथी मार के हो रहे हैं। सर की आसन ऊपर रहती थी, सर बैठ के बोलते थे, हम लोग जमीन पे रहते थे, तो हमें हमारे घुटनों में जंग लगे हैं, हम किसी से बैठा नहीं जा रहा था। बहुत कम लोग थे ऐसे जो हाँ बैठ जा रहे थे, सल्यूट टू देम। मैं तो नहीं बैठ पा रही थी, मेरे को आधे घंटे में अपना पैर स्ट्रेच करना पड़ रहा था बार बार। तो सर ने एक आसन भी बताया हमें कि लॉन्ग सिटिंग कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। वो सर ने आसन बताया, ये या अर्ध मत्स्य इंद्रासन। कर लो प्रैक्टिस करो, आप सिटिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। पहले आसन की प्रैक्टिस करो, उसके बाद सिटिंग इंक्रीज होगी। षट चक्रास के बारे में, कैसे हर चक्र अगर शुद्ध हुआ अशुद्ध हुआ कैसे शुद्ध करना है, कैसे अशुद्ध हो जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करी। एंड सर हमें बोलते भी थे कि ये लिख लो, ये किताबों में नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही चिकित्सा ओरिएंटेड बातें हो रही थी वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही थी। और सेशन के बाद होता था हमारा लंच ब्रेक। लंच वॉज गुड, बहुत ही प्रॉपर एकदम टिपिकल गुजराती खाना मिलता था हमें। बाजरा का रोटला मिलता था, जिसने बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन कर दिया था, क्योंकि हमें आदत नहीं ना रोटला खाने की। और कुछ भी मिल रही, खिचड़ी मिल जाती थी, छाछ रहता था, बेसिक, वेरी बेसिक फूड, एकदम सात्विक, नो प्याज लहसुन, सात्विक खाना रहता था। लंच के बाद हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, बट उस ब्रेक में सोना अलाउड नहीं था। मतलब सो नहीं सकते आप, बस आपको इधर उधर टहलना है, किसी तरह समय काट लो, बात कर लो, यही सब करते थे। फिर लंच के बाद हमारा एक और लेक्चर का सेशन होता था। देख रहे हो कितना, अभी मैं बता रही हूँ तो मुझे लग रहा है कितना पढ़ाई कर ली भाई जाके। हाँ, एक और लेक्चर होता था हमारा। उस लेक्चर में भी हमने ऑरा के बारे में बात करा। दैट वाज हाउ यू हैव टू बिल्ड एन ऑरा, पॉजिटिव ऑरा, हाउ कैन यू मैनेज योर ऑरा। सारे लोग हैं जो क्यों पहाड़ों पे चले जाते हैं, वो क्यों इस समाज में नहीं रखते, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग देयर ऑरा,
क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके ऑरा में कोई इम्प्योरिटी आए, कोई भी गंदी आत्मा घुस के पॉल्यूट कर दे उनके ऑरा को। तो ये वाली चीज़, ये वाली बातें भी थोड़ी सी थी, मतलब पदार्थ विज्ञान पढ़ के तो थोड़ा ऐसा लगता है ना कि क्या बातें हो रही हैं, बट ये उसके भी ऊपर वाली बातें थी थोड़ी सी। इस सर का ऑरा वर्ड वॉज वेरी फेमस। और एक प्राणाभिसर वैद्य आपको बनना है तो अपना ऑरा मेंटेन करिए, मजबूत करिए, पॉजिटिव करिए, बिल्कुल एकदम स्पिरिचुअल बनाइए अपने ऑरा को। हुआ ड्रग टूर। ड्रग टूर वॉज ब्रिलियंट, एक्सपीरियंस वॉज मस्त एकदम। वहाँ जो 4 वॉलेंटियर मैम थी, एमओ मैम थी, वो आई, हमें उन्होंने ड्रग्स बताया। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच था ड्रग को पढ़ने का। लाइन वाइज दशमूल पढ़ा हमने, त्रिफला पढ़ा हमने, बादाम भी था ही, बादाम पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें, अगस्त्य पढ़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें, कैसे गुडुची कल्टीवेशन कर सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें कि ये वाचा है, वाचा का पाउडर आप अपने नाक में डालो, आपको तुरंत पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको दिखती नहीं है, वो आपको समझ में नहीं आते। इनफैक्ट पहाड़ पे भी हम जब गए थे तो पहाड़ों पे भी ऐसे बहुत सारी पौधे थे जो हम ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देते हैं ना कि क्या ही होता है, वो एंटीसेप्टिक हो जाएगा, कोई एनाल्जेसिक होता है। तो ये सारी चीज़ें, अप्रोच जो है वो डीजी में ऐसे ही पहले भी इंजॉय करती थी पढ़ना, अगर ऐसे आउटडोर डीजी पढ़ाया जाए तो। किताब वाला डीजी आई नेवर चेरिश्ड एंड आई डोंट लाइक टू स्टडी डीजी दैट वे। आई ऑलवेज लाइक्ड कि चरक गार्डन में जाके जब हम पढ़ते थे तो डीजी पढ़ने का तरीका यही होता है एक्चुअल में, कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए, आपको पौधे के सामने ले जाके खड़ा कर दे और फिर आपको बताए कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। जो नहीं है अवेलेबल उसके लिए हम कर सकते हैं, बट कॉलेजेस में अब क्या हो रहा है कि वैसे ही चल रहा है सब, आमलकी भी वैसे ही पढ़ रहे हैं, हम बुक में ही पढ़ रहे हैं, वैसे ही पढ़ते हैं। तो अपने अंदर ये वाली चीज़ें, अपने अंदर ये चीज़ें लेके आना चाहिए बच्चों को कि ठीक है कॉलेज में ऐसे पढ़ा दिया तो खुद जाके हम आमलकी के पेड़ के सामने खड़े हों, देखें उसको। ये सजेशन मेरे एक सीनियर ने मुझे दिया था कि पौधे को पौधे की तरह पढ़ोगे तो वो आपके लिए वो एक ड्रग ही रहेगा। स्टार्ट बिल्डिंग अ कनेक्शन विद दैट ट्री और विद दैट प्लांट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। उसको अपना फ्रेंड मानिए, उसको अपना गुरु मानिए और उस पौधे के पास जाके बस खड़े होइए, बस देखिए उस पेड़ को, बस उस पौधे की पत्तियों को देखिए और उससे उसको अप्रिशिएट करिए, उससे थोड़ा प्यार, थोड़ा अफेक्शन बिल्ड करने का कोशिश करिए। उसके बाद वो याद हो जाती हैं चीज़ें, अपने आप समझ में आने लगता है कि ये इसमें काम ना जाएगा, ये इसका ये नाम होता है, इसका वो नाम होता है, ऐसे वो धीरे धीरे आ जाता है। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल टूवर्ड्स आवर प्लांट्स। और ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिनको आप पढ़ते पढ़ते ना इमोशनल भी हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा पागल साउंड कर सकती हूँ, बट मेरे साथ तो ऐसा होता है कि सम ड्रग्स जिनको मैंने पढ़ा था, वो आप पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पौधा कितना दयावान है इस पौधे ने क्या जान दे दी अपनी हमारे लिए, और क्या कर रहे हैं हम। ग्रेटफुल होइए, बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स प्लांट्स, बी ग्रेटफुल टूवर्ड द्रव्य गुण सब्जेक्ट, वो समझ में आने लगेगा, डरने की कोई बात नहीं है। ये वाला थॉट प्रोसेस मेरा पहले से तो था मेरा, वहां जाके थोड़ा और स्ट्रांग हो गया। एंड दोज वैद्स जिनके पास जमीन है, भाई आप खुद को बहुत ही लकी समझिए, क्योंकि जमीन आगे मिलने नहीं वाली है, जमीन का कॉस्ट बहुत महंगा होने वाला है। और आपके पास अगर जमीन है कहीं भी है तो स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज। गमले में भी जस्ट प्लांट सम ट्रीज। आप पौधों के आसपास रहिए, अपने घर में कोई पौधा रख लिया, तुलसी सबको रखनी चाहिए, जो बहुत ही कॉमन, पर गुडुची सबको रखनी चाहिए। वहाँ पे सबको सजेशन भी दिया गया कि आप यहीं से लेके जाइए, हॉस्टल में लगा दीजिए, हॉस्टल के कंपाउंड में लगा दीजिए, गमले में लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, बस प्लांट्स के आसपास रहिए। उसके बाद वो लेक्चर खत्म होते होते सनसेट हो जाता था, तो हम फिर करते थे संध्या। 2 टाइम संध्या करते थे हम, सुबह शाम। 40 बच्चे बैठ के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तो वहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था वो। हमें बुकलेट दी गई थी, उसमें से हमें देख देख के मंत्र बोलने थे। अराउंड 8 और 9 हमें डिनर मिलता था। डिनर भी वही सादा सिंपल सात्विक खाना। जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं नीट की प्रिपरेशंस कर रही थी, तब मेरे पिताजी एक बात बोला करते थे, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो एक आइडियल विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं, 5 सिम्टम्स हैं। इसमें से ऑलमोस्ट सारे
हम फॉलो कर रहे थे, लिटरली सब। काक चेष्टा वॉज जो खुद इनबिल्ट करना था, बट जो एक्सटर्नली हमें जबरदस्ती कराया जा सकता था वो सब फॉलो कराया गया। अल्पाहारी हमें बनाया गया था, नींद हमारी फ्रेजाइल बनाई गई थी कि बिना क्लॉक के आपको उठना है, तो डर से उठ ही जाते थे लोग। तो ये सारी चीज़ें इनकलकेट करिए अपनी लाइफ में। अब मुझे समझ में आ रहा है कि पापा ये सब क्यों बोलते थे। तो धीरे धीरे आप जब बड़े होते हैं तो चीज़ें क्लियर होने लगती हैं आपको। डिनर के बाद एक चिट चैट सेशन होता था जिसमें बहुत ही फ्रेंडली चिट चैट सेशन रखते थे हम लोग। सर सबके सजेशंस पूछते थे, क्या सबका गोल है आयुर्वेद के टुवर्ड्स, अपनी अपनी एरिया में सब कैसा सोच रहे हैं कि वो कैसा बड़ा करेंगे। बच्चे भी सर से सजेशंस लेते थे कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा माहौल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या ओपिनियन सर का ऐड कर सकते हैं, सर के एक्सपीरियंसेस से कुछ ऐड ऑन सब्ट्रैक्शन, ये सब होता था। उसके बाद 10 बजे में सो जाना था। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, वही अपना गद्दा लगाइए। 10 बजे कोई भी कैंपस में घूमते मंडराते नहीं दिखना चाहिए। सर चले जाते थे अपने घर, फिर वही उसी स्ट्रेस के साथ कि अगले दिन हमें उठना है फिर से 5 बजे। हमें सेम यही रूटीन सुबह का फॉलो करना था। 6 बजे हमें पहुंच जाना था वहां पे। फिर लेक्चर करा हमने, फिर हमने अल्पाहार थोड़ा सा सात्विक ब्रेकफास्ट करा, मेथी का कॉफ़ी पिया, फिर हमने थोड़ा सा और लेक्चर करा। और आज सेकेंड डे हम जाने वाले थे पहाड़ों पे, या हम जाने वाले थे ट्रैकिंग करने। वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग एंड ब्रिलियंट पार्ट ऑफ द होल शिविर, दैट ट्रैकिंग। पूरा लेक्चर हुआ, फिर हमें बोला गया कि हम आफ्टर लंच वी विल प्रोसीड विथ आवर ट्रैकिंग। गाड़ियां कर दी गई थी, वैन्स थी, तो 2 वैन्स में लड़कियां थी, 3 वैन्स में लड़के थे। सबको अकोमोडेट करके थोड़ा दूर शिविर से ऐसे ले जाया गया। और वहाँ पे हर वैन में एक एक वॉलंटियर्स थे, उनके मेडिकल ऑफिसर्स थे। तो हमारे साथ जो मेडिकल ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि ये जो ग्रिल जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सर की प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो नोबडी बाहर का इज नॉट अलाउड इन दिस प्रॉपर्टी। पूरा ऐसा जंगल टाइप का एरिया था, इन पहाड़ सब ऐसा। और वो गाड़ी रुकी 2 पहाड़ों के सामने गाड़ी रुक गई। उन दोनों पहाड़ पे हमें ट्रैकिंग करनी थी, उन्हीं दोनों पहाड़ पे चढ़ना था। एक पहाड़ पे कुछ सेमी कंस्ट्रक्टेड घर टाइप का बना था, वो था हमारे गुरुजी का घर, या वो दोनों पहाड़ सर के थी। दोनों पहाड़ सर की प्रॉपर्टीज थी और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था सब कुछ। वहाँ पे एक पहाड़ पे सर रहने वाले थे, एक पहाड़ पे सर की ओपीडी आईपीडी बनने वाली थी, बीच में पूरा प्लांटेशन होने वाला था, सारे ड्रग्स उगाए जाने वाले थे। सर ने अपना पूरा फ्यूचर गोल बताया। सर ने सब समझाने के बाद बताया कि यहाँ म्यूजियम बनेगा, यहाँ पे वॉकवे बनेगा, यहाँ पे बड़ी सी पार्किंग बनेगी, ऐसा ऐसा। सर बहुत सारे ड्रग्स लगाने थे भी, लेकिन बहुत सारे ड्रग्स लगे भी थे। सो वी स्टार्टेड आवर ट्रैकिंग एंड वेरी रॉ पहाड़ था वहाँ पे, कुछ भी ऐसा बहुत ही जैसे प्रॉपर मिट्टी पत्थर एकदम, कुछ भी नहीं, चलने वलने का कुछ रास्ता ऐसा नहीं था, पहाड़ पे ही चलना था। और सर वॉज लीडिंग आवर रैली। सर एक डंडा पकड़े और सर चलना चालू कर दिए। चल नहीं रहे थे, सर उड़ रहे थे। ही वॉज फ्लाइंग एंड वी वर रनिंग कि सर कहीं आगे ना चले जाएं उड़ते हुए। हमने बहुत सारी रास्ते में स्नेक की केचुलीज देखी, मैंने पहली बार देखा था। नदी थी, नदी के अंदर से जा रहे हैं हम। फिर रास्ते में कोई भी ड्रग्स था तो वहां रुक के सर हमें दिखा रहे थे। कंटकारी मैंने नहीं देखी थी, इतनी कंटकारी मैंने देखी वहां पे, मेरे छप गया दिमाग में कंटकारी। तो वहां भी जो भी पौधा दिख रहा था उसमें भी डिफरेंस सर बता रहे थे कि ये देसी वैरायटी है, ये बाहर से लाई गई है, ये बाहर से आके देसी वैरायटी को कैसे ख़त्म कर रहा है, तो इस पे हमें काम करना है। ये जो एक्सोजिनस वैरायटीज़ हैं जो बाहर से आई हैं, इनको हटाना है अपनी कंट्री से, क्योंकि ये हमारे पौधों को उगने नहीं दे रहे। ट्रैकिंग करी हमने, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ हम ट्रैक करते गए। फिर ट्रैक करते करते हम पहुँचे ऊपर, पहाड़ के ऊपर। वहाँ था विंडमिल बड़ा सा, उस पहाड़ पे हम बैठे और हमने करी उस दिन की शाम की संध्या उस पहाड़ के ऊपर, बिल्कुल सनसेट के ऐसे। चलते चलते पैर दुख भी गया था, बट
एवरीबडी वॉज सो मोटिवेटेड, वही ना ऑरा सर का ऑरा इतना प्रचंड था और बाकी बच्चों में भी इतना ज़्यादा एंथुजियाज्म था। यूजुअली इतना बड़ा पहाड़ यू कैन नॉट क्लाइंब ऐसे बिना एड के, कि ऐसे ही चढ़ गए फिर कैसे बिना, वो भी ऐसे बस चढ़ना है, कोई सीढ़ी और कोई वैसा रास्ता नहीं है। पेड़ हैं, कुर्ते में लग रहा है पेड़, कुर्ते फंस रहे हैं कहीं ना कहीं, बाल फंस रहे हैं, ये सब बेयर ग्रिल्स मैन वर्सेस वाइल्ड सीन चल रहा था। पर नोबडी गिव अप। एक पहाड़ था जहाँ पे सर ने बोला अब यहाँ से नीचे चलते हैं या ऊपर चलें, बट किसी ने ऐसा नहीं बोला कि नीचे चलते हैं। एवरीबडी वो अग्रीड कि हाँ सर आगे चलेंगे, ऊपर चलेंगे। वंदे मातरम, गौ माता की जय, हर हर महादेव। आंखें बंद करी तो सन था, जब आंखें खोली तो तारे दिख रहे थे आसमान में। वहां भी बैठ के थोड़ा सा इनफॉर्मल चिट चैट हमने करा सर के साथ, वही क्वेश्चनेयर्स की कैसा करना है, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं आप, कैसे प्रोटेक्ट करना है आयुर्वेद को, और विजन बड़ा कैसे करना है अपना, सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है। ये सारे बहुत सारे थॉट्स चलते फिरते सर डालते रहते थे बच्चों के दिमाग में कि आप बस पैसे के पीछे मत भागो, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा अगर आप क्वालिटी पे फोकस करो तो। और ये बोलते बोलते सर अपनी 2 प्राइवेट पहाड़ तो घुमा ही रहे थे हम लोगों को। तो इस पार्ट में तो भी एवरीवन अग्रीड कि नहीं भाई पैसा झक मार के आ जाता है। आते पहाड़ से हम नीचे आए, वहाँ मैं गिर भी गई और भी 1-2 लड़कियाँ गिर गईं, बट ठीक है हो गया मैनेज। फिर आते आते रात हो गई। उसके बाद भी एक लेक्चर होने वाला था, बट सबका मुंह देख के सर थोड़े से पिघल गए और वो लास्ट वाला लेक्चर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। सबने खाना खाया और सब सो गए बस शांति से। वन थिंग वी डिड देयर, एक लड़की गिर गई थी, उसके हाथ में चोट लग गई थी, तो उसने मेडिसिन मांगी कि कुछ क्या लगाओ, तो उसको शद्धोदघृत मिला वहां से कि आप जाओ लगा लो शद्धोदघृत। अब वो शद्धोदघृत लेके आई, सारी लड़कियों के पैर में दर्द होता। वी डिड आवर फुट मसाज विद शद्धोदघृत। दैट वॉज द मोस्ट लग्जूरियस थिंग आई हैव एवर डन इन माई एंटायर लाइफ। शद्धोदघृत का कॉस्ट यू नो हाउ मच? उससे हमने करा था अपना फुट मसाज, क्योंकि सबका पैर बहुत दर्द हो रहा था, फ्री में मिल गया है तो व्हाई नॉट। बट एवरीबडी एंजॉयड इट। दैट वॉज वेरी 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 स्पेशल फीलिंग, क्योंकि मैं फिजिकली आई एम नॉट अ वेरी स्पोर्ट्स वाला पर्सन। आई एम योगा वोगा तक आई कैन मैनेज, बट इतना ज़्यादा exertion I personally don't allow my body to do it. But that day मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी एक अपनी लिमिट के आगे काम कर रही है। तो वो आई फेल्ट समथिंग कि लिमिट इज समथिंग जो दिमाग में आपने खुद ने बना रखा है, आप उसको पुश करते जाइए। आप जब कर लेंगे ना तब आपको पता चलता है कि दिस इज़ योर एक्चुअल लिमिट। और खुद को चैलेंज करिए कि हाँ इतना आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर ले जाओगे ना जो तुमने एक इमेजिनरी लिमिट बना रखी है अपने दिमाग में, तो उसको क्रॉस करने के बाद यू विल फील वेरी गुड और बहुत ही अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी। तो उस दिन हम लोग सब लोग सो गए और अगले दिन था यज्ञ हमारा सुबह होने वाला था 6 बजे। हमने यज्ञ करा। देवेश भरद्वाज पुनर्वसु उदासीवेश चरकः प्रभुभ्यो नमो नमः। ओम ब्रह्मदक्षस्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु उदासीवेश चरकः प्रभुभ्यो नमो नमः। और यज्ञ करने के बाद ही हमें हमारा फोन दे दिया गया वापस। ऐसे हमने सबने सोचा था कि 3 बजे के बाद मिलेगा फोन, शायद 18 तारीख आ गई है, 15, 16, 17, 18 आ गया है अब। हाँ, तो उस दिन हमें फ़ोन दे दिया गया आफ्टर यज्ञ ही। तो फ़ोन मिलते ही सबने अपने घर बात करा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, सबने बताया कि वो ठीक हैं, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ है। उसके बाद मेरे को फ़ोन मिल गया तो आई कैप्चर्ड एवरीथिंग जो मेरे बस में था। जितनी भी वीडियोस मैंने आगे लगाई हैं वो लास्ट डे की हैं, लास्ट डे में ही कैप्चर करा है मैंने। आई कैप्चर्ड ऑल दी एक्सपीरियंसेस, नॉट ऑल दी एक्सपीरियंसेस, बट आई ट्राई टू गैदर्ड the experiences from my juniors, from my fellow batchmates. एक intro. हेलो एवरीवन, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा शिविर खत्म हो गया है। आपकी जो इन्फ्लुएंसर है उनको फ़ोन मिल चुका है, तो दैट्स व्हाई शी इज़ रिकॉर्डिंग मी। हमारा शिविर बहुत अच्छा था, हमने काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी एंड अबव ऑल हमने पहाड़ चढ़े हैं। हमने मैन वर्सेस वाइल्ड फील किया है
और सुबह उठ के भाई संध्या करी है, रात में संध्या करी है, दिन भर संध्या करी है, पढ़ाई करी है दबा के, मतलब दिन कहाँ चला जा रहा था ना यूँ पता ही नहीं चल रहा था। तो आई एंजॉयड अ लॉट पर्सनली। और मुझे सर की जो सबसे बेस्ट 2 चीज़ें लगी, सर इज़ टू मच डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन की पराकाष्ठा है और ही इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज। मतलब सर की टेबल, मतलब उसको देख के मज़ा आ गया, ऐसे ऑर्गेनाइज करके पेपर्स रखे, टोकन नंबर, बुक्स इधर। इतना बड़ा वैद्य और इन्होंने सीखा कि सर ने पन्ने अच्छे सजा रखे हैं टेबल। डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, नहीं तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इतना डिसिप्लिन दिखा रहे हैं सर। तो मैं अपने साथ और कौन देना चाहेगा रिव्यूज? बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मन में कि क्या करेंगे आगे, कैसे करेंगे, कहाँ से मेडिसिन आती है, तो सब औषध जानने को मिला कि अपन खुद से भी उगा सकते हैं औषध, और बहुत सारी औषध और मेथोडोलॉजी सब कुछ जानने को मिला और बहुत अच्छा लगा मिलके। और यज्ञ भी हुआ अच्छा। सबसे बेस्ट पार्ट यही था कि हम लोग ने ट्रैकिंग की। जब हम लोग द्रव्य देखने गए थे वहाँ पे अलग अलग द्रव्य देखे जो मतलब हम लोग ऐसे अवॉइड कर देते ना रोड पे, वो भी मेडिसिन है, ये हमें पता चला कर, तो अच्छा लगा। नेहा का है? आप ही बोलो। नहीं, तुम बोलो, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? शेयर इट द 3 days। नेहा बाल्टी 3 days, योर 3 days। सुबह 4 बजे उठे। तेज बोलो, वहाँ माइक तक पहुँचना चाहिए आवाज। सुबह जल्दी उठना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं उठती ही नहीं हूँ, पर ठीक है उठ गई मैं। संध्या मैंने हमेशा सुना था कि करना होता है एज अ ब्राह्मण, तो पर मैंने कभी किया नहीं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं। तो अब मैं सोचूंगी, मतलब सोचूंगी करूँगी ही। संध्या यहाँ पे सिखाया गया, सुबह शाम संध्या करना, और यज्ञ भी अच्छा था वैसे। और हमें हमारे सीनियर्स के साथ शादी जल्दी कंसीव देखना है, डॉक्टर नहीं देखना है, बीएमएस वाले से शादी नहीं करनी है। और बॉस आपको कैसा लगा? मुझे तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत इट्स सीरीना, मैं डिफरेंट पर्सन नाउ। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब ऐसा 2 दिन के बाद यू विल फील लाइक कि यू आर इन सम सपने में भी मेरे अब एमबीबीएस वालों की इज्जत नहीं रही है। नमो सपने में, मैं सही बता रही, मैं तो 2 दिन ना कुंभक लगाया सपने में, त्रिबंध कुंभक लगाया। मेरे सांस के साथ मैं अश्विनी मंत्र ले रही थी और सांस रुक रही है और सांस के साथ अश्विनी मंत्र, मेरे दिमाग में बोला सो रही हो तुम, सो रही हो। यार आज वही नमामि धन्वंतरि। यार बोली मैम, मैं वो सोच भी नहीं रही, लेकिन तब भी धन्वंतरी भगवान आ रहे हैं सपने में। हाँ, ये मेरे साथ आज हुआ है। पूजा जी, पूजा बताओ। हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान। हाँ बताओ। डोंट बी सबसे पहले उठाती थी हमको उठ के। इन लोगों को उठाने का। हाँ, प्रत्यक्ष हम रोज रात को घड़ी देख रही होती थी। घड़ी किसके पास है? है? यही हमें सुबह उठाती थी। ये ना होती तो शायद हम लोग उठ नहीं पाते, नहा नहीं पाते। बाहर खड़े रहते। संस्कृति जी अपना यहाँ की ये कॉफी कैसी लगी? क्योंकि हम बाहर का कॉफी ना पिए, इसमें हमें क्या करना है, हमें मेथी लेनी है 8 से 10 दाने, और उसको करना है भूनना है, ठीक है। फिर हम उसका पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें एला, त्वक और इलायची का पाउडर डालेंगे। फिर जब हमें कॉफी पीनी होगी हम दूध लेंगे, उसमें मिलाएंगे और पी लेंगे। और कृपया चाय ना पिए। ये अभी जो हेयर्स क्या है? के लिए अच्छा होता है, ये बालों के लिए हड्डियों अच्छा होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है, और भी हमने बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चक्रमर्द है। चक्रमर्द, ब्लूबेल, अपराजिता की कॉफी, चक्रमर्द की कॉफी, एक अश्वती श्रृंखला की कॉफी थी, नहीं इसकी मेथी। हाँ मेथी की कॉफी, एक स्किन के लिए चक्रमर्द- वाली थी, चक्रमर्द चक्रमर्द की, हाँ, और अपराजिता इज फॉर इम्यूनिटी। अब कौन बोल रहा है? नंदनी खाना कैसे बताओ? ये मेथी की कॉफी कैसी लगी तुमको? ये मेथी की कॉफी है, बहुत अच्छा है। और ये थेपला, ये आलू, सात्विक का हार, पूर्णता सात्विक का गुरुवार सुबह सुबह शुद्धता बढ़ गई है मेरी बॉडी में, शुद्धता बढ़ गई है मेरी बॉडी में। वो सब हाथ में है मेरे। और रोज रात को हरित की खाना। हाँ हाँ बैठ जाओ। हाँ जी, 4th टाइम कॉफी पीते हुए। चीनी थोड़ी ज्यादा है ना? आज बहुत ज्यादा है। हाँ, अपने रिव्यूज दे दीजिए 3 दिन के। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब है, मतलब नेचर और अच्छा है यहाँ का। और अच्छा है। बहुत नेचर से घिरा हुआ है, तो बहुत सुकून
है यहाँ पे। गुरुजी बिल्कुल भी लड़कों लड़कियों में भेद नहीं करते हैं। मतलब जो गुरुजी है हमारे, वो लड़कों और लड़कियों में भेद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सबको इक्वल मानते हैं। और नंदिनी के एक्सप्रेशन आ रहे थे। इसका जो भोजन है वो भी बहुत सात्विक है, यहाँ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ही अच्छी है। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ठीक है। मेरे हाथ हाँ, कल ये लड़की वो तो मैं कल प्रकृति का ट्रेकिंग में देन है। गिरी अरे इसमें तो पस निकल रहा है। नहीं नहीं, स्किन डाउन हो गया था मेरा सर। मैंने मैं रो भी रही थी फिर मैंने की गोद में आकर। हमको ले नहीं गया था, हमको बुलाया था। हमें बुलाया बुलाया था। फिर तो हर खा रही है दही और नहीं, ये बिल्कुल सात्विक भोजन है। ये प्रकृति का प्रसाद है जो मुझे प्राप्त हुआ है। बस मैंने इसमें वुंड हीलिंग के लिए श्रद्धा घृत लगाया है, लगाया था और अपने पैरों में भी लगाया था। जिसको पूरी गर्ल्स डिपार्टमेंट ने अपना पैर फुट मसाज किया। वंदना एनी इसको कॉन्स्टिपेशन भी हो गया था। इसको फ्री में वो मेडिसिन मिल बाजरा का रोटला खा के। अष्टांग आयुर्वेद धाम में आपका स्वागत है। आप लोग यहाँ आके एक चेतना और आध्यात्मिक संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए जो संघर्षरत कार्य किए जा रहे हैं महेंद्र भाई सरवैया के द्वारा, ये बिल्कुल रटा नहीं गया है, सारे जो याद किए आपको गए एक हैं। आंतरिक चेतना का अनुभव करवाता है। बंद करना, बंद कर दूं? और अभी 2 दिन पहले मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हूँ, कितने डिफरेंस। पता चला वीडियो आएगा तो। अष्टांग आयुर्वेद धाम में जब शुरुआत में हम लोग आए थे तो एक चिकित्सा केंद्र के रूप में आए थे कि यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे ओपीडी चलती है, ये सब चीज़ें देखने के लिए आए थे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो आध्यात्मिक चेतना का जो केंद्र है, ये साथ में प्रकृति संरक्षण के लिए यहाँ पे जो कार्य किए जा रहे हैं वो हमें बहुत अच्छे लगे। और इसी के साथ बाहर जो ड्रग स्टोर के लिए गए थे, उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है द्रव्य गुण, उससे रिलेटेड ज्ञान मिला हमको। एक अच्छा वैद्य बनने के लिए चिकित्सा करने के क्रम में औषधि ही नहीं, औषधि के साथ साथ जैसे कि सर ने बताया कि संध्या का बहुत महत्व होता है। संध्या क्या होता है कि मंत्रों के द्वारा खुद को सिद्ध करना और अपने चारों ओर के वायुमंडल को सिद्ध करना होता है, जिसका प्रभाव पेशेंट के ऊपर भी गिरता है और जो पेशेंट की चिकित्सा की जाती है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए एक तो यहाँ पे संध्या का ज्ञान सीखा, जो एक आध्यात्मिक प्रोसेस है। तो सुबह और शाम, सुबह की दिनचर्या यहाँ पे 4 बजे से शुरू होती है और 6 बजे संध्या का समय होता है, तो उससे पहले सबको रेडी होना होता था। तो संध्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आंतरिक चेतना को, खुद की अंदर की चेतना को जगाने का काम हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्र की धरोहर के बचाने के संरक्षक महेंद्र भाई सरवैया सर ने जो अपना यहाँ पे जो एक ओरा बना रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से आके ये पता चलता है कि देश की संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए शास्त्र ही नहीं, कुछ समय के लिए आपको शस्त्रों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो उन्हीं के ऊपर कार्य करते हुए इन्होंने गौशाला के लिए और प्रकृति संरक्षण के लिए बहुत सारे काम इनके चल रहे हैं। अरे यार भाई वो नीचे हमारा गोले का अरे रुको, अच्छा सॉरी, अब सब लोग चुप रहो। काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ आके। हम जब आए पहले, तब तो पहले गुजराती लेक्चर हुआ तो हम पहले डिमोटिवेट हो गए, और उसके बाद एक बहुत ही राष्ट्रवादी लेकर आयुर्वेद उनने हमें मोटिवेट करने की कोशिश करी कि अगर आप आयुर्वेदा नहीं फैलाएंगे तो आप एक तरीके से देश का नाश करने की उसमें आ जाएंगे। अब देश का नाश हो जाएगा अगर आप आयुर्वेदा नहीं कर पाएंगे तो इस टाइप से उन्होंने हमें मोटिवेट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। पहले आपको कहीं भी आप शिविर में जाए तो जज नहीं करना चाहिए, पहले से आपको देखना चाहिए आगे जाके कि काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आगे बताई जाएंगी। फिर उसके बाद सेकंड डे में हमारी फील्ड विजिट हुई, तो हम तो अभी फर्स्ट प्रॉफ के बच्चे हैं, तो हमने काफ़ी मस्ती से सब कुछ सीखा। हमें ऐसा लोड नहीं था लिखने वाला कुछ, तो हमने तो काफ़ी मस्ती से सब कुछ देखा, टेस्ट करी पत्तियाँ, फील करी पत्तियाँ। आप भी कभी आएंगे तो देखेंगे।
उसके बाद हमारी थर्ड डे में माउंटेन ट्रैकिंग थी। तो उसमें तो क्या आनंद आया। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी वाइल्ड लाइफ विज़िट कराते हैं लोग, उसमें तो पैसे भी ले लेते हैं और अच्छे से विज़िट भी नहीं कराते, पर हमें तो नेचुरल एक्सपीरियंस था काफ़ी, बहुत अच्छा लगा उसमें। और हम जहाँ पे आए हैं आयुर्वेदा, यहाँ पे जो हमारे वैद्य जी हैं, उनका आप एक ऑरा देखिए और एक पंचुअलिटी देखिए। मतलब बिल्कुल 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे आ जाएगी, उनकी गाड़ी आ जाएगी, एंट्री कर लेगी। उसके बाद उनका एक डेडिकेशन है आयुर्वेदा के लिए काफ़ी अच्छा, और जो लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं वो डेडिकेशन उनमें भी है, तो वो ऑरा फैलता है। अगर है किसी के अंदर तो आप उन लोगों के साथ रहें जो आयुर्वेदा के लिए डेडिकेटेड हैं फैलाने के लिए। और काफ़ी अच्छा लगा, आप भी लोग शिविर में अटेंड करते रहें, क्योंकि कॉलेज में आपको बस ज्ञान मिल रहा है पढ़ाई रिलेटेड, कोई भी क्लिनिकल एस्पेक्ट नहीं है। मतलब उससे आप डिमोटिवेशन ही हो जाओगे कि हम करें क्या आयुर्वेदा। मतलब ऐसा लगता है कभी कभी तो इससे अच्छा तो हम ठेला खोल लेंगे चाय का। पर यहाँ आप आके देखो, यहाँ पे तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री की प्लानिंग चल रही है। मतलब एक जैसे KGF में पूरा उन्होंने साम्राज्य जमा रखा है, ऐसे आयुर्वेदा का साम्राज्य जमाने वाले हैं वो। तो आप आइए शिविरों में देखिए तो आपको मोटिवेशन आएगा काफ़ी अच्छा। थैंक यू। तो ये मेरा फर्स्ट शिविर था, ऐसे मैं पहले कभी आई नहीं हूँ, और मेरे लिए एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब हम लोग तो फर्स्ट ईयर में ही है तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा था, क्योंकि हम लोग ये सब पहले पढ़े हुए नहीं है। बट एक्सपीरियंस वाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग को फ़ोन पहले तो एकदम ज़्यादा वो डिटॉक्स टाइप डिजिटल डिटॉक्स हो गया था, और दूसरा जो हम ट्रैकिंग पे गए थे वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। ऐसे पता नहीं चल जा रहा था कि हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वॉक कर लिया, और फिर जो हर्ब्स को मैं से जंगल बोल दे रहे थे वो बहुत सारे एक्चुअल में दवाइयाँ निकली, तो वो ज़्यादा फैसिनेटिंग बात थी मेरे लिए। सो ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा अच्छा है। वही OPD काउंट, पेशेंट काउंट देखते हैं तो हम लोग को वही लगता है कि कल को मतलब लाइक स्कोप है आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग बोलते हैं कि स्कोप नहीं है ये सब चीज़ें, और सर ने इतना अच्छा 2 साल में 3 साल में जो भी अच्छे से कर लिया सब चीज़ मैंने यही। और बहुत सारी नई नई चीज़ें के बारे में भी पता चला, जैसे कि फॉर एग्जांपल लो चक्रा वगैरह की बात, जो हमने ऐसे आयुर्वेदिक में सीखते नहीं है, बट यहाँ आके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब सीखें। और आयुर्वेदिक हमने मेन तो ड्रग्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता किया, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं अभी, बट बाहर का एक्स्ट्रा नॉलेज में बहुत सारे ड्रग्स जो हमारे शायद कॉलेज में भी नहीं है वो सब के बारे में पता चला। मेन वही है, ड्रग नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक वाले भी वही करते हैं, सामने से बस उनको दवाई पता है वो दे देते हैं, बट हम लोग खुद चूज करके देंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छे से होगा। स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथिक डॉक्टर्स। संध्या वगैरह ये मंत्र सिद्धि के, मतलब कि जो भी हम चिकित्सा दे रहे हैं, जो भी हम औषधि दे रहे हैं, पहले हमको उनको सिद्ध करना पड़ेगा भगवान के चरणों में ले जाके, वही सब चीजें। हमारा मोर स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, जो अपने रूट से ज़्यादा कनेक्टेड है। हम लोग सारे पेशेंट को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, हर आदमी डिफरेंट है, तो एलोपैथिक से ऐसे डिफरेंट है कि सबका पुरुषम भिक्षम सज्ञेयम भिषक उत्तमम। पूरा श्लोक याद है इनको। यस। गौमूत्र भी इसमें। हाँ, ये बहुत अच्छा होता है।
enjoyed the video and I know थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर जाके बातें करी हैं जो शायद पल्ले ना पड़े या फिर थोड़ा लगे कि अरे पका मत भाई ऐसा। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, जो भी आ रहा है सब बोल रही हूँ मैं, वॉटएवर जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है बस उल्टी कर रही हूँ मैं, कुछ भी लिखा नहीं है मैंने कहीं पे। सो दैट वॉज अबाउट माई एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अष्टांग आयुर्वेद धाम। और एक सजेशन मेरा रहेगा कि आप ऐसे धाम अटेंड करिए, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं और इनिशियली सेकेंड ईयर में गए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड उसको लेके कि हाय मुझे समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप थर्ड ईयर में हो या फिर ऐसे हो जब आप सब कुछ चीज़ें पढ़ चुके तब तो डेफिनेटली डू इट। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन आप कनेक्टेड रहिए ऐसे गुरुजनों से, ऐसे वैद्यों से। सतत सानिध्य इज इम्पॉर्टेंट, वर्चुअली भी हो तो ठीक है कोई बात नहीं, बट आप रहो कनेक्टेड रहो। बस आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा खुद के लिए कि आप करने क्या वाले, आप कर क्या रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। अपना विजन थोड़ा बड़ा रखिए और अपने विजन और गोल के टूवर्ड्स हर डे काम करिए। ऐसा नहीं होगा कि आज से कभी ऐसे 3 महीने बाद कोई दिन शुरू होगा, कोई शुभ मुहूर्त आएगा और उस दिन से हम चलेंगे अपने गोल के टूवर्ड्स काम करने पे, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर बिग विजन। विजन अपना बड़ा रखना है, छोटे विजन पे काम नहीं करना है। ग्रेजुअली यू विल मैनिफेस्ट इट, ग्रेजुअली वर्क ऑन इट एंड सून यू विल अचीव दैट गोल। इट्स नेवर अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। तो उस जर्नी को अच्छा बनाइए, फ्रूटफुल बनाइए। एंड दिस इज़ द ओनली सजेशन फ्रॉम माई साइड। आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, रुक जाना है, नहीं। आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दीज 2 days ओनली। और परिश्रम की पराकाष्ठा यही थी जो हमने 2 दिन वहाँ करा है, सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच में। जब आपको फ़ोन ना याद आए कि आपके पास फ़ोन है, आपको भूख लग रही है या फिर खाने में ये नहीं मिला, सोने को नहीं मिला, तो ये जब सोचने का टाइम ना मिले आपको तो समझ जाइएगा कि आप परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि आप करें। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। I will meet you with some other experience in some other video. Till then, bye bye and Jai Hind.